नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग? तो आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सब लोग ठीक-ठाक ही होंगे। तो आज हम हनुमान साधना के बारे में बात करने जा रहे हैं। हनुमान साधना और मज़े की बात सबसे बड़ी ये है कि ये साधना आप 1 दिन में भी सिद्ध कर सकते हो, ठीक है? इस मंत्र से और ये मंत्र गुप्त है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि मेरा दिया गया कोई भी मंत्र आपको पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगा, ठीक है? आपसे सबसे पहले यार मुझे एक शिकायत है मित्रों, शिकायत ये है कि आप मेरी वीडियो तो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उससे क्या है कि आप देखो, अगर मेरा कोई भी एक मेरे चैनल का मंत्र आप यूज़ करते हो, ठीक है? उसको अपने प्रयोग में लाते हो, उसको सिद्ध करते हो, तो मैं एक ही मंत्र से जुड़ी बहुत सारी बातें बताता रहता हूँ। तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आगे उसकी कोई भी जानकारी हो या कोई भी नई जानकारी हो और उनको नए-नए प्रयोग में कैसे लाए जाते हैं, वो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है मित्रों? तो हनुमान साधना जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये साधना शायद ही आपको किसी ने बताई होगी इस तरह की साधना, और ये साधना आपको 1 दिन में सिद्ध होगी, ठीक है? 1 दिन में सिद्ध होगी। आपको तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी विधि जान लेते हैं हनुमान साधना की। ठीक है, हनुमान साधना में आपको करना ये है कि आपको मंगलवार के दिन, ठीक है? किस दिन? मंगलवार के दिन आपको उपवास रखना है और ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, स्नान आदि करके स्वच्छ होना और आपको अपने मंदिर में और आप जहाँ पे अपनी जो देवी की पूजा वगैरह करते हैं, आपको वहाँ पर बैठ जाना है, ठीक है? बैठने के बाद आपको एक दिया जलाना है चमेली का, ठीक है? हनुमान जी के नाम का आपको दिया जलाना है और आपको राम नाम का 108 बार जप करना है, ठीक है? राम नाम का 108 बार जप। सबसे पहले आपको गणपति पापा का नाम का जप करना, ओम गणेशाय नमः, इस टाइप से भी कर सकते हो। और जो गणपति पापा का, सबसे पहले आपको गणपति पापा का 108 बार माला से जप कर लेना है, ठीक है? और बोलना है, गणपति पापा मुझे इससे सिद्धि और आप प्रदान करें और आप मेरा कार्य सिद्ध करें, ठीक है? इस तरह से उसके बाद आपको क्या करना है, राम नाम का जप करना है। राम नाम जप करने के बाद आपको बोलना है, हनुमान जी मैं राम नाम के आगे सत्य होके, मतलब उनको मतलब उनके अधीन होके मैं ये सिद्धि का संकल्प लेता हूँ और कृपया करके मेरी सिद्धि को सिद्ध करें और मुझे दर्शन दें, ठीक है? ताकि मैं जग कल्याण कर सकूं और खुद की रक्षा कर सकूं और लोगों की भलाई कर सकूं, ठीक है? इस तरह से आपको संकल्प लेना है और प्रॉपर आपको 3 बार बोलना है संकल्प लेके। आपको उपवास होगा सारा दिन और देखिए, आपको क्या करना है, एक दिन में साधना सिद्ध हो जाती है, ठीक है? ये साधना 1 दिन में सिद्ध हो जाती है, लेकिन अगर कोई भी एक छोटी-सी भी कमी रह जाती है ना, तो फिर ये सिद्ध नहीं होती। लेकिन आपको क्या करना है, 21 दिन तक आपको रोज़ जप करना है। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन रहेगा, आपको ब्रह्मचर्य का पूरे तरीके से पालन रखना है, ठीक है? मांस, मच्छी, मदिरा वगैरह आदि और स्त्री से दूर रहें, ठीक है? तो आपको शायद पता भी होगा सारा, आपको ये पालन करना होगा, ठीक है, ब्रह्मचार्य का। उसके बाद आपको मंगलवार से ये उपवास रखना और रात को 12 बजे के बाद, ठीक है, आपको साधना में बैठ जाना। साधना में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि पहले दिन आपको सिंदूर लेना, ठीक है? लाल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं और एक हनुमान जी की प्रतिमा भी सही है, ठीक है? लेके आपको क्या करना है, उनके सामने आपको सिंदूर चढ़ाना है। पहले उनको सिंदूर से नहलाना है, ठीक है? सिंदूर से नहलाना, राम नाम का जप चालू रहना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद साधना में बैठना। साधना में बैठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रक्षा घेरा लगाना है, ठीक है? रक्षा घेरा लगाना है और रक्षा घेरा कौन-सा रहेगा, रक्षा घेरे का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। रक्षा घेरा का मंत्र जो है मैं मेरे चैनल पे है, मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा रक्षा मंत्र का, ठीक है? आप वहाँ से वो चेक कर लेना और वो सिद्ध कर लेना। वो ईज़ी है, सिद्ध हो जाता है, 7 दिन में भी हो जाता है, 1 दिन में भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको रक्षा मंत्र का है, आपको घेरा लगाना है और घेरा लगाने के बाद आपको फिर से 108 बार गणेश जी की माला करनी है जप उनके सिमरन से और उसके बाद आपको करना है राम नाम का जप 108 बार। उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बताऊँगा, ठीक है? सॉरी, मैं मंत्र बताऊँगा नहीं, मैं आपको लिख के दे दूँगा क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे मंत्र लिख के दो। ठीक है, तो मैं इस बार मंत्र आपको लिख के ही दूँगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, मंत्र जो मैं लिख के दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो उस मंत्र को आपको कम से कम नहीं तो 7 माला 5 माला जप करनी है। देखो, एक बार नियम रखना, तो उसके बाद जब संकल्प लोगे ना, तो आपको उस वक़्त मतलब बताना है कि मैं इतनी माला रोज़ जप करूँगा। आप कृपया करके 1 दिन में सिद्ध हो जाए तो अच्छा है, वरना 21 दिन में मतलब हो जाएगा। दर्शन आएँगे हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन, बाल रूप हनुमान दर्शन देंगे, ठीक है?
और ये साधना बहुत ही तीव्र साधना है। उसमें ब्रह्मचार्य का पालन, और देखें आप काम पे हो या कहाँ पे भी हो, ठीक है, दिन में तो आपको राम नाम का ध्यान रखना है और अपने मन को स्वच्छ रखना है, ठीक है। और साधना पे आपको विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास के हनुमान जी मतलब आपकी साधना से प्रसन्न होंगे ही होंगे, ठीक है। ना अटूट विश्वास होना चाहिए। और आपको जब आप बैठ जाएंगे, राम नाम गणेश जी की माला नाम का जप हो जाएगा, राम नाम का जप हो जाएगा, उसके बाद जो साधना मंत्र है वो आपको जप करना है। अब वो कितनी माला करना है, देखो आप 5 माला भी कर सकते हो, 7 माला भी कर सकते हो, और 11 माला भी कर सकते हो, और 21 माला भी कर सकते हो। अगर आप 21 दिन तक सिद्धि कर रहे हो, अगर आपने 21 माला रोज जप की ना, रोज 21 माला जप की ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास हनुमान जी जितनी मतलब पावरफुली आएंगे और आपका काम करेंगे ना, तो आप खुद मतलब सोच के हैरान रहे, आपको ये साधना करने के बाद दूसरी साधना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी तीव्र साधना हो जाएगी। वैसे आप 7 माला भी जप कर सकते हो, और माला के जो दाने रहेंगे वो 108 होने चाहिए, ठीक है। जो मोती होते हैं ना उसके, वो 108 मोती वाली माला होना चाहिए। माला कोई भी हो सकती है, रुद्राक्ष। और मुख्य आपको दिशा है वो है दक्षिण, दक्षिण की तरफ बैठना है, ठीक है। फिर आपको दीपक जलाना है, और 5 बूंदी के लड्डू रखने हैं गणेश जी के नाम के। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक चमेली का दीपक जो बोला था वो भी आपको जला के रखना है, ठीक है। और बाकी आपको और कुछ नहीं देना, ठीक है। पहले दिन आपको कुछ नहीं देना होता, ठीक है। उसके बाद आपको मंत्र में जब करना स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको चमेली का दीपक जलाना है, जलने के बाद आपको 5 बूंदी के लड्डू लेना है जो गणेश जी के नाम के होंगे, ठीक है। वो आपको बच्चे में बांटने हैं। जब आप रात को साधना खत्म करें तो सुबह या कभी भी मतलब आप इसको बच्चों में बांट दे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो साधना मंत्र है वो मंत्र का जप करना है। अब देखो आप 7 माला करो तो भी आपकी मर्जी है, 8 और 11 माला करो तो भी आपकी मर्जी है, 21 माला करो तो फिर बहुत ही मतलब पावरफुली। जब मैंने की थी तो मैंने 21 में की थी, ठीक है, क्योंकि वो मतलब तीव्र काम करती है। तो और फिर आपको मंत्र जप करना, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से मंत्र को ले लेना और याद करके आपको जप करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। 12 बजे के बाद आपको जप करना है, और आपको 4 बजे से पहले जप खत्म करके लास्ट दिन में आपको क्या करना होगा कि आपको चूरमा बनाना होगा, ठीक है। जब आप साधना करोगे, साधना सिद्ध होगी, हनुमान जी दर्शन देंगे, तो आपको उनके लिए चूरमा बना के रखना होगा लास्ट दिन 21वें दिन। तो आपको चूरमा कैसे मतलब बनाना है, आपको गुड़ लेना, ठीक है। और आपको जो आटा है ना, आटा गेहूं का आटा लेना है, उसकी पहले आपको रोटियां पकानी है, ठीक है। रोटियां पका के उसको चूरमे की तरह आपको चूर लेनी है, ठीक है। चूरने के बाद और आपको तिलों का तेल लेना है, ठीक है। तिलों का तेल ले आपको वो, और वो गुड़ को मतलब पिघाल के गर्म करके वो मिक्स करके आपको बना के रख लेना है, ठीक है। लास्ट दिन 7 बजे फिर हनुमान जी आए तो उनको भोग वोग दे, और हवन का भी सिस्टम बना के रखे, क्योंकि भोग वहां से ही देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लास्ट दिन में आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने के बाद आप हनुमान जी से पूछ लें कि अगर आपसे काम लेना है तो आप किस तरह से उनका बुलाएंगे और मंत्र किस तरह से काम करेगा, वो हनुमान जी आपको खुद बता देंगे। बाल रूप में आएंगे, सौम्य रूप में आएंगे, ठीक है। ताकि आपके पास जो उसके बाद आपकी जो पावर होगी ना वो आपको भी महसूस होगी, और बाल हनुमान जी आपके साथ ही चलेंगे दिन रात आपके साथ। आपको बिल्कुल ही मतलब महसूस होगा कि मतलब कोई ना कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके साथ चल रही है। और साधना के बीच में आपको कोशिश ये करना है कि ब्रह्मचर्य का पूरा तरीके से आपको पालन करना है, ठीक है। और आपके मन में कोई मलिनता ना होनी चाहिए, ठीक है। और हनुमान जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए। और ये साधना के बीच में आपको कुछ अजीब भी हो सकता है, जैसे कि थकान महसूस होना या कुछ तबीयत में, और आपको छूना नहीं है, ठीक है। और कभी कभी साधना के बीच में कोई मतलब चिल्ला रहा है, और ये साधना आप घर में भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, पर स्थान एक जगह रखना। अब घर में भी नॉर्मली कर सकते हो, बट देखो घर में और बाहर में क्या होता है, बाहर की साधना लोग क्यों कहते हैं इतनी बार, तो मैं बताती हूँ। जब आप घर में कोई भी सिद्धि करते हो, कोई भी मंत्र जप करते हो, तो उसका आपको 20% से 40% ही रिजल्ट दिखने को मिलता है। लेकिन अगर आप वही साधना अगर आप 4 रास्तों के ऊपर करते हो, तो आपको उसको मतलब 50% आपको उसमें रिजल्ट दिखने को मिलेगा, 50 से 60%, ठीक है। 60 से 50% आपको दिखने वाले। लेकिन आप वही साधना शमशान कब्रिस्तान या मशान में करते हो, तो वही साधना आपको 100 आफ्टर 100 मिलेगी। 100% मतलब उसकी पावर एनर्जी आएगी आपके ऊपर, क्योंकि वहां पर जाने के लिए जिगरा होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये साधना कोई खतरे वाली नहीं है, बाकी ये आपकी मर्जी। जय माता दी दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये साधना अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।